दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के लिए इस वीडियो में प्रस्तुत है परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के यूपी स्पेशल खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश जीके यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो उत्तर है आगरा में। दोस्तों सुलह कुल उत्सव जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, ये आगरा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था? तो डेट याद रखिए 18 जून 2001 को उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का प्रारंभ हुआ था। अगला है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, तो आप सभी जानते हैं प्रतापगढ़ है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये है प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थापित किया गया है। एक और प्रश्न महत्वपूर्ण है कि उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता किस वर्ष दी गई थी? तो ये है 1989 में। ये वर्ष याद कर लीजिएगा। 1989 में उत्तर प्रदेश की जो है एक भाषा के रूप में सरकारी मान्यता उर्दू को दी गई, और हिंदी और उर्दू उत्तर प्रदेश की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये गाजियाबाद में। और उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ हुई है? तो ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? तो बरेली। दोस्तों बरेली दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है गैसोहाल की पायलट परियोजना या पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई है कहाँ पर? तो आंवला बरेली में। अगला प्रश्न है दोस्तों तालीम। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। ये किस लिए है? तो ये दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने के लिए तालीम योजना शुरू की गई है। आसान सा प्रश्न है अगला कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद या नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? तो उन्नाव जनपद में। और देखिए 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशतता में लगभग कितनी वृद्धि हुई है? तो 11.4% की वृद्धि जो है 2001 से 2011 के दौरान हुई है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता कितना है? तो ये 57.18% है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल और 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या किसकी है? तो गोंड जनजाति या गोंड समूह की जो जनजाति है, ये सर्वाधिक जो है जनसंख्या वाली जनजाति है। बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद में स्थित है बखीरा पश्चिम बिहार। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक और कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्य क्या हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पुरातात्विक और कलात्मक जो है निधियों का संरक्षण, प्रदर्शन, उसका प्रकाशन और उनका अभिलेखीकरण, ये संस्कृति विभाग के प्रमुख कार्य हैं। अगला है कि लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो राहुला लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। देखिए लक्षु महाराज कथक नृत्य से संबंधित हैं, फैयाज खान ध्रुपद से, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी और तलत महमूद ये गज़ल गायकी से संबंधित हैं।
अगला प्रश्न भी सुमेलन करना है। बिरहा जो है भोजपुरी क्षेत्र में, कजरी अवधी, मल्होर कौरवी और रसिया जो है ये ब्रज भाषा में प्रचलित है। अगला प्रश्न है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये बिठूर में है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है, तो कहाँ पर, ये नरौरा बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज कहाँ पर की गई है, तो ललितपुर जनपद में। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, देवा मेला ये बाराबंकी में, हरिदास जयंती मेला वृंदावन मथुरा में और नौचंदी मेला मेरठ में आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वो क्या है, तो ये 14 वर्ष तक दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की प्राथमिकता दी जा रही है। अगला प्रश्न है हिंडाल्को यानी हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी कहाँ पर स्थापित है, तो ये रेणुकूट सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है आपको बताना है, तो औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना ये उद्योग बंधु का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये भारत रत्न शहनाई वादक रहे हैं। इनकी स्मृति में उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं, तो ये भर्तृहरि हैं चुनारगढ़ में जिनकी अनूप वेदिका है। अगला प्रश्न है कांसीराम कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है जिसका वर्तमान नाम बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, ये किस जनपद में है, तो ये बांदा जनपद बुंदेलखंड क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा किस जनपद में होती है, तो ये गोरखपुर में होती है। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा किस जनपद में होती है, तो मथुरा में। और दोस्तों 2021-22 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के आंकड़ों के अनुसार चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश में संतरे और लीची का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है, तो ये सहारनपुर है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल क्या है, तो नरौरा बुलंदशहर। नरौरा में ही उत्तर प्रदेश का आणविक शक्ति केंद्र भी स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहा जाता है किसको, तो ये कानपुर को। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च IIVR ये कहाँ पर स्थापित है, तो ये भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो 1995 यानी 1995 में। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पर निर्मित है, तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। अगला है कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किस राज्य का सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश का लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, तो ये बरसाना में। और गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कंपिल स्थित है कहाँ पर, तो कंपिल स्थल ये फर्रुखाबाद में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग है किसका, तो ये गोंडवाना लैंड का। और देखिए प्राचीन जलोढ़ मिट्टी यानी ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने वाली जो जलोढ़ मिट्टी है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये राढ़ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है चलास नामक घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है कहाँ पर, तो बुंदेलखंड में। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं, तो मथुरा एवं आगरा। दोस्तों मथुरा और आगरा जनपद ये वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। अगला प्रश्न सुमेलन करना है जनपद और उनका मुख्यालय का, तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, संत कबीर नगर का खलीलाबाद और अमरोहा का अमरोहा में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक 4 बार अब तक कितने व्यक्तियों ने सुशोभित किया है, तो ये 3 व्यक्ति हैं, नारायण दत्त तिवारी, चंद्रभानु गुप्त और सुश्री मायावती।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया तो 1937 में। राहुल सांकृत्यायन संस्थान संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये गोरखपुर में है, याद रखिएगा, राहुल सांकृत्यायन संस्थान संग्रहालय। अगला प्रश्न है, धार्मिक पुस्तकों का जो है प्रसिद्ध गीता प्रेस कहाँ पर है? तो ये गोरखपुर में है। प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो गोरखपुर से। नाथ नगरी के रूप में कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो नाथ नगरी के रूप में गोरखपुर स्थल प्रसिद्ध है और यहीं पर गोरक्षनाथ पीठ स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संत कबीर की निर्वाण स्थली है कहाँ पर? तो ये मगहर संत कबीर नगर में है। महर्षि दधीचि आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो ये सीतापुर नैमिषारण्य में है। नैमिषारण्य कहाँ पर है? तो ये सीतापुर जनपद में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ है। अगला प्रश्न है, एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो इसका नाम है छपेली नृत्य। और कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? धीवर राग। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? तो याद रखिएगा, आयुर्वेद महोत्सव दोस्तों झांसी में मनाया जाता है। दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाले जो है कौन है? तो दोस्तों थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। अमीर खुसरो की जन्मस्थली क्या है? तो ये स्थल है पटियाली, जो कि वर्तमान में जनपद कासगंज में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना प्रारंभ की गई 2 अक्टूबर 1980 को। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये प्रयागराज में है। और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय आप जान लीजिए कि ये गोरखपुर में है। तो सेंट्रल नॉर्थ मध्य रेलवे जो है एनसीआर जिसको कहा जाए, नॉर्थ सेंट्रल उत्तर मध्य रेलवे, दोस्तों आप जान लीजिए उत्तर मध्य रेलवे जो है इसका मुख्यालय प्रयागराज में और पूर्वोत्तर रेलवे जो है ये गोरखपुर में इसका मुख्यालय स्थित है। कनहर सिंचाई परियोजना, इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, कनहर सिंचाई परियोजना से उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य लाभान्वित होते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश किस जनपद को स्पर्श करता है? आपके लिए प्रश्न है, बताइएगा। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है। और सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो ये सोनभद्र है, जो कि 4 प्रदेशों को, 4 राज्यों को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले भारत के राज्य कौन से हैं? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल राजस्थान का है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में चौथे स्थान पर आता है। सुमेलन करना है, झांसी नगर निगम है, मछली शहर नगर पंचायत है, टुंडला नगर पालिका परिषद है और सैफई क्षेत्र पंचायत है। तो ये आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है कब? तो ये जून जुलाई के दौरान होती है। अगला प्रश्न, संस्थान और स्थानों का सुमेलन करना है। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में। ये आपका भारतीय शर्करा संस्थान कानपुर में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, तो इसमें चरकुला, पाई डंडा, राई, कर्मा, नटवरी और शौरा नृत्य हैं। अगला प्रश्न सुमेलन करना है, आप देख सकते हैं। आल्हा, तो ये बुंदेलखंड में प्रचलित है। बिरहा पूर्वांचल में, चैती ब्रज क्षेत्र में और कजरी अवध क्षेत्र में लोकगीत है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो ये सोनभद्र है। न केवल जनसंख्या वाला बल्कि प्रतिशतता की दृष्टि से भी सोनभद्र में सर्वाधिक प्रतिशत जो है जनजातियों का है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में कब सूचीबद्ध किया था?
तो वर्ष 2003 में याद रखिएगा भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में वर्ष 2003 में सूचीबद्ध किया था। एक योजना है किसान बही योजना, ये उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई? तो 1992 में जो है वर्ष याद रखिएगा 1992 में किसान बही योजना लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क यानी बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया था। कहाँ पर? तो ये लखनऊ में। सही सुमेलन करना है नगर या कस्बा और नदी, तो बिठूर गंगा नदी के किनारे है, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर, जौनपुर गोमती नदी के किनारे, कौशाम्बी यमुना और प्रतापगढ़ जो है ये सई नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है 1903 में भारतवर्ष की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? तो ये नाम जो है देवरिया जनपद में प्रतापपुर में चीनी मिल स्थापित की गई थी और बहुत पहले ये भारतवर्ष की पहली चीनी मिल थी 1903 में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित किया गया है कहाँ पर? तो कानपुर में। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये बरेली में है। अगला प्रश्न है 2021-22 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के आंकड़ों के अनुसार भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग कितना है? तो भारत में पूरे भारत का 31.77% गेहूं उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। एक प्रश्न है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। याद रखिएगा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, भारतीय चीनी या शर्करा अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज और गाजीपुर जनपद में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है कौन सा? तो ये है वाराणसी। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया तो 1989 में। और दोस्तों कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया गया था जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा। याद रखिएगा कौमी आवाज़ पत्र जो है ये जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है कि उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये बलिया में। अगला प्रश्न है योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस प्रदेश में थी? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बहराइच, बदायूं और श्रावस्ती जिलों में किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई थी? तो ये श्रावस्ती जनपद में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत हत्या पीड़ित, यौन दुष्कर्म पीड़ित, युद्ध पीड़ित और तेजाब के हमले से पीड़ित में कौन से क्षेत्र आच्छादित हैं? तो इसमें हत्या पीड़ित, यौन दुष्कर्म पीड़ित और तेजाब के हमले से पीड़ित शामिल हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो याद रखिएगा मेरठ में है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? तो ये झांसी में है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान या गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? तो ये जनपद शाहजहांपुर में स्थित है। याद रखिएगा गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, जबकि गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर में स्थित है। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? तो 2, श्रीमती सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है कहाँ से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से। तो कितने राज्य हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पर 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा टच करते हैं। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिएगा नोएडा में है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पुरुषोत्तम दास टंडन, पीडी टंडन उत्तर प्रदेश जो है विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। और आप जान लीजिए
पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम पर ही उत्तर प्रदेश का प्रथम ओपन विश्वविद्यालय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जो है मुक्त विश्वविद्यालय भी है। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? तो ये वर्तमान प्रयागराज इलाहाबाद में है। शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो सहारनपुर में। अगला प्रश्न है, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण क्या किया गया है? तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क किया गया है अल्फ्रेड पार्क का नामकरण। अगला है कि विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में है। अगला है, उत्तर प्रदेश से संबद्ध शास्त्रीय नृत्य प्रारूप कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य ये कथक है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो 1972 में की गई थी। ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या जिनके नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर पर रखे गए हैं, तो ये 2 विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1960 में। अगला प्रश्न है, पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? तो ये सहारनपुर में है। उत्तर प्रदेश में विज्ञान नगरी या साइंस सिटी कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर व्यतीत की थी? तो वैशाली में। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, कालपी नगर स्थित है कहाँ पर? तो ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर जेल में। और सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं कितने राज्यों की सीमाएं? तो 4 राज्यों की सीमाएं दोस्तों सोनभद्र जनपद की सीमा को स्पर्श करती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित होती है? तो ये खंड स्तर पर। अगला है, दादरी, चुनार, चुर्क और डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं तो सीमेंट। याद रखिएगा, दादरी, चुनार, चुर्क और डाला यहाँ पर सीमेंट कारखाने स्थित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये हापुड़ है। जनरथ नाम दिया गया है किसको? तो सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत AC बस सेवा को जनरथ नाम दिया गया है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। कारण है कि भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ कराता है। तो बिल्कुल सही, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग का क्रम और उनके अध्यक्षों का सुमेलन करिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है भालचंद्र शुक्ल थे। द्वितीय राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष TN धर, तृतीय के SAT रिजवी, चतुर्थ के अतुल कुमार गुप्ता और पांचवें के आनंद मिश्र रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है कब? तो 1 जुलाई से 7 जुलाई। प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर है? तो ये गाजियाबाद में स्थित है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा रहा है? तो उत्तर है गौतम बुद्ध नगर। ये 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? तो ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि को समर्पित है? तो ऋषि व्यास को समर्पित है उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व। अगला है कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो जान लीजिए, उन्नत किस्म के बीजों के बढ़ता प्रयोग ये उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सबसे प्रभावी कारक है। इसके अलावा सिंचाई की सुविधाएं, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग ये भी महत्वपूर्ण है कृषि उत्पादन को बढ़ाने में।
अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला प्रश्न, सही कथन। तो उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है और उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। तो ये सभी जो है सही कथन हैं। अगला प्रश्न है, देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश या संयुक्त प्रांत में प्रारंभ हुआ था कब? तो देवबंद आंदोलन 1866 में उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का जिला जहां 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया था? तो आजमगढ़ में। और देखिए, उत्तर प्रदेश में जिला योजना में शामिल किया जाता है किसको? तो उत्तर है नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिला योजना में नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न, और इस वीडियो यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो का जो है आखिरी प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये नोएडा में स्थित है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में स्थित है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो उत्तर प्रदेश जीके यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो विभिन्न परीक्षाओं के यूपी स्पेशल खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इसमें हमने केवल उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही शामिल किया है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य आयोगों और भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के यूपी जीके खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवीजन की दृष्टि से शामिल किया गया है कि आप कम समय में अधिक से अधिक इम्पॉर्टेंट और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को तैयार कर सकें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।